अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा चिल्बलेन, यानी कि सर्दियों के मौसम में हाथों की और पाँव की उंगलियां सूज जाती हैं, इसको चिल्बलेन कहा जाता है। हम कुछ ऐसी रेमेडीज के हवाले से बात करेंगे जिससे आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। हमारे जिस्म के अंदर जो शरियाने हैं वो हमारे हर एक खुलिये तक खून की तरसील का काम सरअंजाम देती हैं। हमारी उंगलियों के अंदर बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो कि हमारे हर एक खुलिये तक खून पहुंचाती हैं। गर्मियों के अंदर ये रिलैक्स रहती हैं, इस तरह से खून की तरसील बखूबी हो सकती है। जैसे ही सर्दियां आती हैं तो ये कंट्रैक्ट होती हैं, यानी कि ये सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं सर्दी की वजह से। इस तरह से हमारी उंगलियों को खून की तरसील सही नहीं हो पाती और फ्लूइड ट्रैप्स हो जाते हैं, उंगलियां स्वेल कर जाती हैं। अगर हम अलामात की बात करें तो हमारी उंगलियों के अंदर सूजन का होना, इसके साथ उंगलियों के अंदर दर्द का महसूस होना, उंगलियों की रंगत का तब्दील हो जाना, रेड, पर्पल या वाइट हो सकती हैं, जिल्द का खुश्क हो जाना या उस पर क्रैक्स का आना, इचिंग का होना यानी कि खारिश का होना हो सकता है। चलिए हम कुछ तदबीर जानते हैं जिससे हम बखूबी तौर पर इससे निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा काम सरअंजाम दें कि अपने हाथों की उंगलियों को और पाँव की उंगलियों को गर्म रखने की कोशिश करें, इससे आपको अफाका होगा। दूसरे नंबर पर अगर आपके हाथों की उंगलियों में ये प्रॉब्लम है तो अपने हाथ को अगर आप ऊपर उठा कर रखते हैं तो ग्रेविटी की वजह से फ्लूइड नीचे की तरफ ट्रेवल होगा, इससे भी आपको अफाका हासिल हो सकता है। मैं दो तदबीरें आपसे शेयर करूंगा जिससे आप बखूबी तौर पर इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो आप फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रब्ता करें और उसके मशवरों पर अमल करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप घर के अंदर एक टॉवल लें और उसको इस्त्री के साथ प्रेस कर लें जिससे वो गर्म हो जाएगा। फिर उसी के अंदर अपने हाथों को रखकर ऊपर दूसरी तह उल्टा दें। इससे थोड़ी देर रखने से आपके हाथों को गर्माइश मिलेगी। आप जब अपने हाथों को बाहर निकालेंगे तो उसके बाद आप पॉलीफैक्स ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या माइसिट्रासीन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप ये काम सरअंजाम दे सकते हैं कि आप एक बाउल लें, उसके अंदर पानी डाल लें और उसको गर्म कर लें। जब ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए तो इसके अंदर नमक शामिल कर लें और 10 से 15 मिनट तक अपने हाथों को या पाँव की उंगलियों को उसके अंदर डिप करके रखें। इसे बाहर निकाल लेंगे टॉवल के साथ अच्छी तरह से इन्हें खुश्क करके उसके बाद इन्हीं दो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है। 1 से 2 दिन इस्तेमाल करने पर आपको फौरी तौर पर इससे इस्तेफादा हासिल होगा। अगर आपकी उंगलियों में ये प्रॉब्लम अभी शुरू हुआ है और स्वेलिंग ज़्यादा नहीं है, सिर्फ खारिश ज़्यादा आती है, तो आप कैलामीन लोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा अफाका हासिल होगा क्योंकि ये आपके जिल्द पर से जो इरिटेशन है उसको ख़त्म करने में मददगार साबित होगा। एक वीडियो में मैंने इससे पहले विटामिन ई का सीरम बनाने का तरीका आपसे शेयर किया था। जब आपकी उंगलियों की स्वेलिंग ख़त्म हो जाए तो आप विटामिन ई का सीरम बनाकर अपनी उंगलियों पर ज़रूर लगाएं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि ये आपके खुलियों की तख्लीक़ नो करेगा, आपकी जिल्द को राहत महसूस होगी और आपकी जिल्द की नशोनुमा के लिए उसकी ताजगी बरकरार रखने के लिए भी अहम किरदार अदा करेगा। उम्मीद है आपको इससे इस्तेफादा हासिल होगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, सदा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम।